वेलकम टू नवर्स इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम सिखाते हैं आपको एक इसी वीडियो में आपको सिखाते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कंप्लीट रूल्स। यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किन किन सेंटेंसेस के किन किन टेंसेस के चेंज होते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे चेंज होते हैं, और वो कौन कौन से टेंसेस हैं। आइए सीखते हैं कंप्लीट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक ही वीडियो में। ये डायग्राम हमने बनाया आपके लिए ताकि ये चीज़ आपको आसानी से नंबर वाइज और टेंसेस वाइज क्लियरली समझ में आ जाए। डिटेल में ब्रीफली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ से हमने नंबरिंग दी है। नंबरिंग में यानी कि यहाँ तक 22 तक नंबर आती है, मगर आप इसमें ये काफ़ी चीज़ें हमने समराइज करके कंसाइज करके, या हमने आप एक ही बॉक्स में तीन तीन टेंसेस को हमने यानी कि साथ में लिखा है। ये टोटल मिला के तकरीबन 50 के करीब हो जाती है। ये सब यानी कि आप समझे कि 50 टेंसेस के 50 सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले हम ये पूरा डायग्राम पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ आ जाए, और एक टेंस को यानी कि कैसे करते हैं पैसिव, और दूसरे को कैसे करते हैं, तीसरे को कैसे करते हैं। नंबर वाइज हम आपके सामने सारी एक्टिविटी करेंगे ताकि आपको चीज़ आसानी से समझ आ जाए। आई ईट मील प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ईट मील है, तो हम यहाँ पे पहले लगाएंगे मील। मील यानी कि यहाँ पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद यहाँ पर आ जाता है, मील के बाद आ जाता है इज। मील इज और ईट है तो थर्ड फॉर्म होगा ईटन। उसके बाद लगेगा बाय और उसके बाद लगेगा मी। मील इज ईटन बाय मील। मैं खाना खाता हूँ, खाना मुझसे खाया जाता है। आई ईट मील, मील इज ईटन मील। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज के बाद यानी कि आपकी हो जाती है पैसिव वॉइस। आई एट मील पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस कैसे होगा? मील वाज, उसके बाद ईटन बाय मी। यहाँ पर बराबर के यानी कि मकसद यहाँ पे ये है कि ईटन यहाँ पर आया, यहाँ पर भी ईटन आएगा। बाय यहाँ है, बाय यहाँ पर भी आएगा। मी यहाँ है और मी यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे आप मील डबल डबल लिखने के बजाय यहाँ पे आप बराबर दे दो। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका आ गया मील वाज ईटन बाय मी। आई शैल ईट मील प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस है। इसको कैसे करेंगे? मील will be eaten by me. I am eating meal प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से टेंस है। इसको कैसे करेंगे? I am eating meal, meal is और being का इजाफा होगा। meal is being eaten by me. I was eating meal, meal was being eaten by me. I have eaten meal प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसका कैसे करेंगे? meal have been eaten by me. I had eaten meal ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। meal had been eaten by me. I shall have eaten meal ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। meal shall have been यहां पे आएगा shall have been या will have been eaten by me, full stop. I used to eat meal ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस का, यानी कि ऐसा काम जो आप आपकी प्रोफेशन में, आपकी आदत में, या आप रेगुलर बेस पे आपके रूटीन में ये चीज़ शामिल है। रोज़मर्रा पे यानी कि रेगुलरली आप एज यूजुअली आप चीज़ें करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो हो जाता है आपका हैबिचुअल टेंस, यानी कि आदत में शुमार होने वाली चीज़, या आपके प्रोफेशन में, आपके काम में शुमार होने वाली चीज़। आई यूज टू ईट मील, तो यहाँ पे कैसे होगा? मील यूज टू बी, यानी कि यूज टू सेम रहेगा, उसके बाद बी का इजाफा होगा, उसके बाद ईटन थर्ड फॉर्म रहेगा, बाय सेम रहेगा, मी सेम रहेगा, और फुल स्टॉप। आई यूज टू ईट मील ये भी यानी कि हैबिचुअल टेंस है पास्ट का। आई यूज टू ईट मील, तो ये कैसे होगा? मील
और यूज्ड सेम रहेगा, बी टू सेम रहेगा, बी का इजाफा होगा, उसके बाद इटन बाय मी। ये हमने बराबर इसीलिए दिए हैं कि ताकि आपको यानी कि ये चीज़ जल्दी जल्दी में हम समझा सकें और आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर हम वर्ड्स लिखेंगे तो ड्यू टू स्पेस यानी कि शॉर्टेज की वजह से आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। छोटे छोटे अल्फाज लिखेंगे तो आपको समझने में दुश्वारी होगी, इसलिए यहाँ पर हमने हेडिंग लिखती है और यहाँ पर सारी चीज़ें सेम सेम आ जाती है। यहाँ पर बराबर में इटन आएगा, यहाँ पर बराबर में बाय आएगा और यहाँ पर बराबर में मी, यानी कि आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आई कैन ईट मील, मैं खाना खा सकता हूँ, तो मील कैन बी ईटन बाय मी, यानी कि आपका जो भी टेंस होगा, कौन सा टेंस, एक्सिलरी वर्ब यानी कि आपका मॉडल वर्ब जब भी आएगा तो उसके बाद यानी कि बी का इजाफा होगा, बाकी सेंटेंस जो है वैसा का वैसा यानी कि पैसिव वॉइस के तरीके मुताबिक उसके फार्मूले और स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के मुताबिक ही होगा, सिर्फ बी का इजाफा होगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा। अच्छा जी, आई कैन ईट मील, मैं खाना खा सकता हूँ, मील कैन बी ईटन बाय मी, खाना मुझसे खाया जा सकता है, तो इसकी मायने भी ये होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें, आई कुड ईट मील, तो इसको कैसे करेंगे, द मील, मील यहाँ पे आएगा यानी ऑब्जेक्ट, मील कैन है तो कुड है तो कुड बी होगा, मील कुड बी, थर्ड फॉर्म आएगी ईटन बाय मी, मील कुड बी ईटन बाय मी, यानी कि कुड भी, बी का इजाफा होगा यहाँ पर, बाकी सेंटेंस जो है जैसा का जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कुड बी का इजाफा होगा यहाँ पर, बाकी चीज सेम टू सेम रहेंगी। अच्छा जी, आई मे ईट मील, मील मे बी ईटन बाय मी, आई माइट ईट मील, मील माइट बी ईटन बाय मी, फुल स्टॉप। और 15 नंबर पे हमने चीज रखी है, आई शुड ईट मील, मुझे खाना खाना चाहिए, आई मस्ट ईट मील, मुझे खाना जरूर खाना चाहिए। तो शुड की मायने होगी खाना चाहिए और मस्ट की मायने जरूर खाना चाहिए, यानी कि ये एम्फेटिक सेंटेंस है या ऑपरेटिव सेंटेंस है, ताकीदी जुमला ये बन जाता है। तो इसमें चेंजिंग का वही तरीकेकार है, शुड के बाद बी लगता है और मस्ट के बाद बी लगता है। मील शुड बी और मील मस्ट बी ईटन बाय मी, फुल स्टॉप। और यहाँ पे 16 नंबर पे क्या है, आई एम अबाउट टू ईट मील, आई वॉज अबाउट टू ईट मील, आई शैल बी अबाउट टू ईट मील या विल बी अबाउट टू ईट मील। तो यहाँ पर क्या होगा, अबाउट टू बी ईटन बाय मी, तो ये यानी कि यहाँ पर सिर्फ बी का इजाफा होगा, बाकी सेंटेंस जो यहाँ पर लिखे हैं सेम टू सेम ही रहेंगे। जब आपका एक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाता है उसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब पे, तो आई एम अबाउट टू ईट मील, मील इज, मील वाज, मील विल बी और आपका अबाउट टू बी ईटन बाय मी। अच्छा जी, उसके बाद ये है 17 नंबर पे हमने चीज 3 टेंसेस एक ही यानी कि ब्रैकेट में रखे, एक ही खाने में रखे। आई हैव टू ईट मील, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट मील, मुझे खाना खाना था, आई विल हैव टू ईट मील, मुझे खाना खाना होगा। तो ये इसकी मायने होगी, इसको भी यानी कि एक्टिव से पैसिव करने का सेम ही रूल है, मील हैव और मील हैड और मील विल हैव टू बी ईटन बाय मी, फुल स्टॉप, यानी कि तरीका सेम ही है। आई एम टू ईट मील, मैं खाना खाना हूं, आई वाज टू ईट मील, आई विल बी टू ईट मील, इसकी मायने ये होगी। इसको पैसिव करने का भी तरीका सेम है। सबसे पहले यहाँ पर आपने मील यानी ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद एम लगाओ, वाज लगाओ और विल भी लगाओ, किसी भी टेंस में रखना है। आप हेल्प जो है वो यानी कि सेम का सेम रहेगा। उसके बाद टू तो आपका है ही है, उसके बाद बी इजाफा होगा, बाकी ईटन बाय मी, यानी कि ये आपका फार्मूले के मुताबिक जो चीज़ आ जाती है वो रहेगी। यानी कि ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगती है, उसके बाद बाय रूल का लगता है, उसके बाद मी क्या है,
आए का यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव केस से यानी कि चीज़ है। तो 19 नंबर पे आई एम एबल टू ईट मील, आई वाज एबल टू ईट मील, आई विल बी टू ईट एबल टू ईट मील। तो इस 19 में भी हमने 3 घुसेड़ दिए ताकि ये चीज़ आपको क्लियरली हम समझा सके, क्योंकि एक से एक रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये समझने में आपको भी आसानी होगी। आई एम एबल टू ईट मील, मील इज, मील वाज, यहां पे एम नहीं आएगा, इज आएगा क्योंकि मील है। आई मील इज, मील वाज, मील विल बी एबल टू बी ईटन बाय मी, फुल स्टॉप। और उसके बाद ये आपके यानी कि टेंसेस हुए, यहाँ पर इख्तिताम हुए, हुआ इसका, ये यहाँ पर खत्म हुए। इनमें कोई चीज़ आपको कोई दुश्वारी है, परेशानी पूछ सकते हैं, फिर से हम यानी कि रिपीट कर लेते हैं। आई ईट मील, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। यहाँ पर कैसे होगा, मील को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले रखते हैं। मील क्या है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा इज में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, उसके बाद मी, यानी कि ये हुआ आपका फार्मूला। इसी फार्मूले के मुताबिक यानी कि सारे के सारे टेंसेस जो हैं वो चेंज होंगे एक्टिव से पैसिव वाइज। आई एट मील पास्ट सिंपल टेंस है, वाज से होगा। आई शैल ईट मील यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है, यहाँ पे हेल्प वर्ब लिखा हुआ है, विल चेंज इनटू विल बी, शैल चेंज इनटू शैल बी। और उसके बाद आई एम ईटिंग मील, इसमें आई एम लिखा हुआ है, ईटिंग लिखा हुआ है, यानी कि इन फॉर्म है, तो यहाँ पर यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, तीनों में यहाँ पर तीनों नहीं है, सिर्फ दो में होगा, ये दो का ही चेंज होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दो होंगे, उसमें इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा होगा, ये देख सकते हैं आप, वाज के बाद वाज बीइंग लिखा हुआ है। 6 नंबर पे आई हैव ईटन मील, मील हैव बीन ईटन बाय मी, आई हैड ईटन मील, मील हैड बीन ईटन बाय मी। 7th नंबर पे आई शैल हैव ईटन मील, द मील हैव बीन ईटन बाय मी। I used to eat meal, the meal used to be eaten by me. I used to eat meal, the meal used to be eaten by me. I can eat meal, the meal can be eaten by me. 12 नंबर पे I could eat meal, meal could be eaten by me. 13 नंबर पे I may eat meal, the meal may be eaten by me. यानी कि may हो, can हो, could हो, shall हो, should हो, इसमें क्या होता है कि be का इजाफा हो जाता है आपका। और अच्छा जी आगे क्या है, आई मे ईट मील, मील मे बी ईटन बाय मी। आई माइट ईट मील, मील माइट बी ईटन बाय मी। आई शुड, आई मस्ट, तो क्या होगा यानी कि शुड भी और मस्ट भी। और 16 नंबर पे भी यहाँ पर आई एम एबल टू ईट मील, आई एम टू ईट मील, आई हैव टू ईट मील, आई एम अबाउट टू ईट मील, तो यहाँ पर भी आपका बी का इजाफा होगा, बाकी आप सेंटेंस में देख सकते हैं। और लास्ट में 20 नंबर पे हम फिर से यानी कि आप पहुंचे हैं। 20 नंबर पे आप 20 नंबर पे क्या देखते हैं, हु एट मील, खाना किसने खाया। इसमें तो सब मान रहे कि हमने खाना खाया, तो यहां पर कोई मान नहीं रहा, सवाल पूछ रहा है खाना किसने खाया। और हु एट मील यहां पर है, हु एट मील खाना किसने खाया, तो यहां पर इसको हम कैसे यानी कि एक्टिव से पैसिव करते हैं। हु एट मील खाना किसने खाया, ये पास्ट सिंपल टेंस को यानी कि WH से हेल्प यानी कि WH से हमने किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु एट मील खाना किसने खाया, तो यहाँ पर मील तो आपका यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मगर इसमें सब्जेक्ट गायब है, इसको हम पैसिवाइज कैसे करते हैं, यानी कि जब भी आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु यानी कि WHO जब भी आ जाता है तो उसको हम पैसिवाइज करते हैं बाय होम से, बाय होम का इजाफा करते हैं, तब आपका सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव बन जाता है। कैसे, यहां पर लिखते हैं, दो तरीके हैं, बाय होम द मील इज ईटन, बाय होम द मील इज ईटन, मील वाज ईटन होगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो मील वाज होगा। बाय होम द मील वाज ईटन, खाना किसने खाया, खाना किससे खाया गया। द मील बाय होम द मील वाज ईटन, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, खाली होम यहां पे शुरू में लिखते हैं, होम द मील was eaten
बाय। हम बाय को बाहर निकालें, सबसे पहले रखें या लास्ट में रखें तो भी यानी कि दोनों सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर दोनों सेंटेंस अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, सही हैं। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे, मील टेस्ट डिलीशियस, यानी कि मील चखने में डिलीशियस है, लजीज है। यानी कि मील जब खाना हम चखते हैं यानी कि अभी चखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो ये डिलीशियस लगती है यानी कि लजीज लगती है। इसको पैसिव वॉइस कैसे करते हैं? मील टेस्ट डिलीशियस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ऐसे काफी सेंटेंसेस जो हैं वो इंटरनल यानी कि चेंज होते हैं, इंटरनली उसमें चेंजिंग होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो बीच में लगता है। बाकी सेंटेंस जो उसमें उखाड़ पछाड़ जो बाकी आप यानी कि सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स भी आपने सीखे और आपने बेसिक जो 12 टेंस है वो भी आपने सीखे। उनमें क्या है यानी कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। मगर ये सेंटेंस इतना यानी कि इम्पोर्टेंट है, खास है और सेपरेट है, सबसे यूनिक है सबसे। इसमें यूनिक बात यह है कि ये इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे नहीं होता, जो सेंटेंस है वैसा का वैसा वहीं रहता है, मगर उसमें थोड़ी बहुत इंटरनली चेंजिंग होती है। वो कौन सी चेंजिंग होती है आइए देखते हैं। मील टेस्ट डिलीशियस यानी कि खाना चखने में लजीज है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या इजाफा होगा या क्या चेंजिंग होगी? चेंजिंग भाई साहब कोई नहीं होगी, मील अपनी जगह पे ही रहेगा। मील यहाँ पर सबसे पहले है तो मील यहाँ पर भी सबसे पहले ही आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे ही आपको नजर आएगा। तो मील सबसे पहले हमने रख लिया है। और मील को हम इस तरह यानी कि दो तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिटाकर थोड़ा सा स्पेस बढ़ा के लिखते हैं। मील इज टेस्टेड डिलीशियस। मील इज टेस्टेड डिलीशियस। मील टेस्ट डिलीशियस, मील इज टेस्टेड डिलीशियस। ये तरीका है इसको एक्टिव से पैसिव करने का। एक और तरीका है इसी सेंटेंस को पैसिवाइज करने का, वो कौन सा है? मील इज डिलीशियस। मील इज डिलीशियस when it is tested. Meal is delicious when it is tested. ये दोनों तरीके सही है क्या? मील इज टेस्टेड डिलीशियस या मील इज डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड। यानी कि इस सेंटेंस को हम इंटरनली यानी कि एक्टिव से पैसिवाइज कर रहे हैं, मगर आपने इसको दो तरीके से यानी कि किया है। दोनों तरीके आपके ग्रामर के हिसाब से दोनों सही है। अच्छा जी, हम पूरे इस आज के लेक्चर के एग्जाम यानी कैलकुलेशन की जानिब हम बढ़ चुके हैं और पहुंच भी चुके हैं यानी आसानी से। तो 22वें नंबर पे अकॉर्डिंग टू यानी ये सारे 50 के करीब ही होंगे, क्योंकि किसी किसी सेंटेंस के हमने दो दो तरीके बताए आपको। अच्छा, 22वें नंबर पे हमने रखा है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है लेट मी ईट मील, मुझे खाना खाने दो। मैंने हाथ पैर धो दिए, मुंह वगैरह धो दिया है, जो कुछ चीजें मेरे पास सामने पड़ी हुई है, मुझे इजाजत तो दो मैं खाना खाऊं। लेट मी ईट मील। लेट मी ईट मील को हम एक्टिव से पैसिवाइज कैसे करते हैं? इट इज रिक्वेस्टेड टू ईट, to let me eat meal. It is requested to let me eat meal. It is requested to let me eat meal. ये हुआ आज का हमारा एक्टिवाइज पे कंप्लीट डिटेल्ड यानी कि आज का वीडियो। उम्मीद है ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और काफ़ी इसमें न्यू चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। अगर आप चाहते हैं एक्टिवाइज पैसिवाइज को एक एक यानी कि टेंस पे डिटेल में समझना, इससे भी गहरी डेप्थ वाली चीज़ और ब्रीफ और डिटेल चीज़ें अभी रह रही हैं,
ये कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो रह रही हैं। अगर आप पूरे यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझना चाहते हैं तो नमर्स इंग्लिश पे जाएंगे, प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हमने A to Z अलग अलग रूल और अलग अलग वीडियो में बना के आपके लिए रखा हुआ है। लाजमी देखें और अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि आपके तमाम दोस्त जो है ग्रामर को आसानी से घर बैठे सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।